देखो अपन जो है कहाँ पर पढ़ रहे थे, कॉर्डेटा अपन ने पढ़ा था। ठीक है, कॉर्डेटा एक फाइलम था। ठीक है, फिर उसमें अपन ने क्या पढ़ा, ठीक है, सब फाइलम पढ़ा। ठीक है, कौन सा, वर्टिब्रेटा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो है क्या पढ़ी, वर्टिब्रेटा की क्लासेस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, कि कौन कौन सी क्लासेस होती हैं इसके अंदर। इसमें अपन ने जो है क्या पढ़ लिया था, साइक्लोस्टोमेटा की अपन ने क्लास पढ़ ली थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अपन ने क्या पढ़ रहे थे, अब अपन कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस देखिए। तो क्लास कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप समझिएगा कि कॉन्ड्रिक्थिस कौन होते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस नाम से समझ में आ रहा होगा, सी फॉर कॉन्ड्रिक्थिस। सी फॉर, इसमें एक्चुअल में क्या आती है, ये पाइसिस की क्लासेस हैं। ये किसकी क्लासेस हैं, ये पाइसिस की। ठीक है, पाइसिस यानी फिशेस। पाइसिस यानी बेटा फिशेस। तो फिशेस जो होती है, फिशेस की या पाइसिस की जो है कितनी क्लास होती है, दो क्लास होती है। ये बात ध्यान रखना, कितनी क्लास होती है, दो क्लास होती है। एक तो कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस, दो प्रकार की आपको फिशेस मिलेगी, सीधी बात है, ऐसे आप समझे। ठीक है, पहली मिलेगी आपको कॉन्ड्रिक्थिस और दूसरी मिलेगी आपको ऑस्ट्रिक्थिस। ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस यानी बेटा जो कार्टिलेज वाली फिशेस होंगी, कौन सी, कार्टिलेज वाली। जो कार्टिलेज वाली होंगी उसे कहेंगे अपन कॉन्ड्रिक्थिस। ठीक है, जिनके जिनका पूरा जो स्केलेट, जो बाहर का जो भी है, कार्टिलेज से जो भी बनी होंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये नोज क्या है, कार्टिलेज है। ये नोज क्या है, कार्टिलेज है। ठीक है, अगर इसकी अगर बनी होगी कोई, ठीक है, अगर कोई इसका स्ट्रक्चर बना होगा तो इसे अपन क्या कहेंगे, कॉन्ड्रिक्थिस कहेंगे। ठीक है, और अगर अपन बात करें ऑस्ट्रिक्थिस की, तो जो जो भी बॉडी अगर, समझना इस बात को, जो भी बॉडी अगर किसकी बनी हो, ऑस्टियो, ऑस्टियो वर्ड होता है बोन की। ठीक है, अगर बॉडी बनी है बोन्स की, ठीक है, तो उसे कहेंगे ऑस्ट्रिक्थिस। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब कैसी होती है फिशेस की बॉडी, कैसी होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, फिशेस कैसी होती है बताओ जल्दी जल्दी। फिशेस कैसी होती है, मैराइन होती है। सबसे पहले तो कैसी होती है, मैराइन। ठीक है, मैराइन यानी क्या होता है, बताओ। मैराइन यानी मतलब जो समुद्र में रहे, कहां पर, समुद्र में, ओशियंस में रहे। तो फिशेस कहाँ रहती है, ओशियंस में। बॉडी कैसी होती है फिशेस की, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब ये वो होता है कि काटते हुए जाना, है ना। तो ये जो है पानी को काटते हुए जाती है ना। पानी को क्या करती है, काटते हुए जाती है, आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, तो ये बिल्कुल जैसे एरोप्लेन की भी बॉडी कैसी, स्ट्रीमलाइन। ठीक है, उसको हवा को काटना होता है, ऐसे ऐसे बॉडी रहेगी। ठीक है, आरी भाषा में। तो ये बात ध्यान रखना, आरी भाषा में ऐसी ऑस्ट्रिक थीस भी क्या होंगी, ऑस्ट्रिक थीस भी क्या होंगी, देखो ऑस्ट्रिक थीस भी मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों होंगी। क्या होती हैं, ये दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा आपको। क्या समझ में आया, कि जो ऑस्ट्रिक कॉन्ड्रिक्टीज होती हैं वो कैसी होती हैं, स्ट्रीमलाइन होती हैं। ऑस्ट्रिक्टीज भी स्ट्रीमलाइन होती हैं, लेकिन अंतर कहां पर आ रहा है, कॉन्ड्रिक्टीज सारी होती है मैराइन। कॉन्ड्रिक्टीज का पहले एक एग्जांपल देख लो। कॉन्ड्रिक्टीज का एग्जांपल है बेटा, जो आपकी जो शार्क होती है, शार्क। तो कॉन्ड्रिक्टीज में आती है शार्क। तो शार्क जो होती है वो किससे बनी होती है, उसका बाहर का स्ट्रक्चर कार्टिलेज से बना होता है। शार्क, ये शार्क है, ये क्या है बेटा, शार्क है। शार्क फिश सभी ने देखा होगा, बहुत खतरनाक फिश है, बहुत ज्यादा, है ना, शार्क फिश। तो इसका जो कार्टिलेज है वो किससे बना हुआ है, इसका जो बाहर का जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है, कार्टिलेज से। इसलिए इसको किस में रखा गया है, कॉन्ड्रिक्टीज क्लास में रखा गया है। फाइलम नहीं कह रहा मैं, फाइलम तो अपन पढ़ चुके हैं। फाइलम कौन सा है इसका, फाइलम कोई पूछे तो वर्टिब्रेटा, है ना। ये बात ध्यान रखना, सॉरी, अगर अपन कॉर्डेटा फाइलम बोलोगे, कॉर्डेटा फाइलम, ठीक है, वो तो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब सुनो, ये क्या होगा, ये जो है ये कॉन्ड्रिक्टीज हो गई, कॉन्ड्रिक्टीज कार्टिलेजनस फिशेस हो गई। ठीक है, कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन, अंदर से जो स्केलेटन है, अंदर से जो पूरा का पूरा स्केलेटन है, अंदर से, एंडो यानी अंदर, है ना। तो अंदर से कैसा होगा इसका स्केलेटन, कार्टिलेजनस होगा। कैसा होगा इसका, कार्टिलेजनस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब क्या मिलेगा इसके अंदर, सभी वही चीजें मिलेगी। इसका अंदर से कैसा, बोन दिखेंगी, अंदर से अपने में भी क्या है, अंदर से अपनी भी बोन्स होती है ना। तो ये बोन ही होगा। और अंतर क्या होगा इसमें, एक तो बोनी और कार्टिलेज में अंतर हो गया। यहाँ पर बोनी एंडोस्केलेटन मिलेगा, यहाँ पर कार्टिलेजनस। और दूसरा अंतर क्या मिलेगा, ये जो होगी बेटा सिर्फ और सिर्फ जो है ओशियंस में मिलेगी, या सी में मिलेगी, बड़े बड़े समुद्रों में। ठीक है, ये समुद्रों में मिलेगी। जबकि जो ऑस्ट्रिक थीस है वो कैसी मिलेगी, मैराइन में और फ्रेश वाटर दोनों जगह पर। कहां पर, ऑस्ट्रिक थीस कहां पर मिलेगी, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब गंगा वगैरह, रिवर में, है ना। तो रिवर का पानी कैसा होता है, फ्रेश होता है, ये बात सभी को पता होगी। और मैराइन का कैसा होता है, मैराइन यानी ओशियन, सीज वगैरह, यहाँ पर जहां पर खारा पानी होता है, जिसमें नमक वगैरह ज्यादा होता है।
ठीक है, तो रिवर में भी मिल सकती है ऑस्ट्रिच थीस। ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल है बेटा, ये रोहू और कतला। ठीक है, रोहू और कटला, शायद आपने ये 9th में भी पढ़ा होगा कि रोहू और कटला, ठीक है, बहुत ज्यादा इसका खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा इसको खाया जाता है ना। तो बंगाल में इसको खूब जो है गंगा रिवर से निकाला जाता है रोहू और कटला को, और फिर उसको है ना, उसको फिर खाया जाता है बढ़िया तरीके से, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इसको खाया जाता है एंजॉय करके। ठीक है, तो रोहू और कटला, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या है, ऑस्ट्रिच थीस है, अंदर उसको बोन मिलेगी। ठीक है, और अंदर जो बोन होती है उसको निकाल करके वो फेंक देते हैं, बोन नहीं खाते वो, है ना, ये बात आपको पता ही होगी, है ना। तो ये अब आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो ही गई होगी। ठीक है, ये किस में पढ़ेंगे अपन, पाइसेस, ये बात ध्यान रखना, ये पाइसेस जो है सुपर क्लास है, और ये क्या है, कॉन्ड्रिक्टीज क्लासेस है ये, है ना। ये बात ध्यान रखना, ये क्लास है जो कि अपन पढ़ रहे हैं, क्लास कॉन्ड्रिक्टीज, क्लास ऑस्ट्रिक्टीज, ये सुपर क्लास है ना, सुपर क्लास पाइसेस। ठीक है, तो पाइसेस के अंदर क्या आती है, फिशेस आती हैं, ये बात ध्यान में रखना। पाइसेस के अंदर क्या आती है, सारी की सारी फिशेस किसके अंदर आती है, पाइसेस के अंदर। ठीक है, तो फिशेस के, जैसे सुपर क्लास है तो क्या आएगी यहाँ पर, क्लास आएगी ना, तो ये क्लास हो गई। और ये बात समझ में आ गई होगी आपको, सुपर क्लास, क्लास के ऊपर सुपर क्लास, सुपर क्लास वाइसेस, और ये क्लास कॉन्ड्रिक्टीज और क्लास ऑस्ट्रिक्टीज। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, अब ये पूरा का पूरा डिफरेंस पढ़ते जाएंगे। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका, सीधा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठता है। ठीक है, 11th के, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ड्रिक्टीज एंड ऑस्ट्रिक्टीज, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का, है ना, बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है 11th में, कि वो डिफरेंस बिटवीन कॉन्ड्रिक्टीज एंड ऑस्ट्रिक्टीज। ठीक है, तो ये आपने बता ही दिया, कॉन्ड्रिक्टीज यानी कार्टिलेजिनस फिशेस, और ऑस्ट्रिक्टीज यानी बोनी फिशेस। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, इसमें क्या होगा, माउथ कहां पर है, देखो माउथ कहां पर है, वेंट्रल साइड में, मतलब माउथ कहां पर है, वेंट्रल साइड में। ठीक है, देखो हमारा भी माउथ कहां पर है, वेंट्रल साइड में, ये मेरी वेंट्रल है, वेंट्रल सरफेस है, ये पीछे डॉर्सल सरफेस है। ठीक है, तो एक का माउथ कहाँ है, माउथ, एक का माउथ है वेंट्रल सरफेस पर यहाँ पर। ठीक है, जैसे हमारा माउथ वेंट्रल सरफेस पर है, और एक का माउथ है बिल्कुल यहाँ पर, देखो बिल्कुल एंड पर, देखो देखो दिख रहा है बिल्कुल एंड पर, समझ रहे हो, बिल्कुल जैसे एंड पर ऐसे चलूं मैं, ऐसे ऐसे अगर मैं स्विम करूं, तो बिल्कुल एंड पर अगर यहाँ पर मेरा माउथ होता, तो बिल्कुल टर्मिनल माउथ कहते हैं इसे, क्या कहते हैं अपन, टर्मिनल माउथ। यहाँ पर अगर माउथ होता तो बिल्कुल एंड पर, लेकिन मेरा माउथ कैसा है, वेंट्रल सरफेस पर है, ये मेरी वेंट्रल सरफेस, पीछे मेरी पूरी की पूरी सरफेस डॉर्सल कहलाती है। तो देखो यहाँ पर होगा इसका माउथ, देखो नीचे की तरफ, इस नीचे वाली सरफेस पर, नीचे वाली सरफेस पर, यहाँ से ये क्या है, टर्मिनल सरफेस, ये क्या टर्मिनल माउथ है, ये क्या है, समझ में आ गई, ये क्या है, वेंट्रल माउथ, यहाँ पर माउथ होगा तो उसे क्या कहेंगे, वेंट्रल माउथ, और अगर एंड में होगा यहाँ पर तो उसे कहेंगे टर्मिनल माउथ, उसे क्या कहेंगे बेटा, टर्मिनल माउथ। क्लियर हो गया, इतनी बात, इतनी बात क्लियर है सभी को, इतनी बात तो आई गई होगी, है ना। अब इसमें आप गिल स्लिट्स देख लो बेटा, ये गिल्स होते हैं ताकि हवा ले सके, है ना। तो इसमें क्या होते हैं, गिल्स के ऊपर एक कवरिंग टाइप की प्रेजेंट रहती है, जिसे अपन ओपरकुलम कहते हैं। गिल्स की कवरिंग क्या कहती कहलाई जाती है, ओपरकुलम। ठीक है, तो गिल्स की कवरिंग नहीं होती इसमें, इसमें क्या नहीं होती, गिल्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती ऐसे कोई ऊपर से। ठीक है, इनके ऊपर क्या नहीं होती, गिल्स के ऊपर कवरिंग नहीं होती। ठीक है, कोई कवरिंग नहीं होती, जबकि यहाँ पर आपको गिल्स के ऊपर क्या मिलेगी, कवरिंग मिलेगी बेटा। आपको यहाँ पर क्या मिल रही है, ओपरकुलम मिल रहा है, देखो है कवरिंग, एक फ्लैप दिख रहा है कोई वाला फ्लैप, देखो यहाँ पर कोई फ्लैप नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर ऐसा, है ना, लेकिन यहाँ पर आपको देखो गौर से देखो, ये ओपरकुलम दिख रहा है आपको, है ना, ओपरकुलम प्रेजेंट। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर ओपरकुलम, ओपरकुलम यहाँ पर क्या है, अब्सेंट है, यहाँ पर क्या है, ओपरकुलम नहीं है, तो ओपरकुलम क्या है, अब्सेंट है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है इतनी बात। इसमें जब आप क्या पढ़ोगे, कॉन्ड्रिक्टीज पढ़ोगे, तो आप दिमाग में क्या लाओगे, जब भी कॉन्ड्रिक्टीज पढ़ोगे तो दिमाग में आप लाओगे कार्ट, ये शार्क के बारे में, है ना। तो शार्क का पूरा जो है अंदर से, ये किसका बना होता है, अंदर से पूरा का पूरा जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें, देखो इसकी स्किन के विद क्या है, प्लेकॉइड प्लेट्स हैं, ये प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि इसमें कोई आपको इसके अंदर आपको कौन सी मिलेगी, साइक्लॉइड और टीनॉइड, क्या मिलेगी इसके अंदर आपको, साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स मिलेंगी। ठीक है, ठीक है, देखो ये देखो प्लेकॉइड प्लेट्स दिख रही हैं आपको, ये टीथ जो होते हैं ना, प्लेकॉइड स्केल्स विद बैकवर्ड, देखो ये जो है ना प्लेकॉइड स्केल्स की तरह है, टीथ जो होते हैं ना इसके, प्लेकॉइड स्केल्स की तरह जो है ये डेवलप हो गए हैं ये टीथ, है ना।
और ये बिल्कुल इस तरीके से डेवलप हो गए प्लेकॉइड स्केल्स की तरह, है ना। और जबकि यहाँ पर आपको देखा देखा होगा, आपकी फिश 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 पर आप देखते हो इस तरीके से स्केल्स मिलती हैं, देखा होगा आपने फिश पर क्या मिलती है, ऐसी स्केल्स दिखती हैं। ठीक है, तो ये कौन सी होती है, एक तो साइक्लॉइड स्केल्स और एक टीनॉइड स्केल्स। कौन सी होती है, साइक्लॉइड स्केल एंड टीनॉइड स्केल्स। ठीक है, तो किस में मिलती है, वो ऑस्टिक थीस में, है ना। जनरली अपन इन्हीं को ही देखते हैं, अपन इन्हीं को ही खाते हैं, है ना। तो ये वाली आपको इजीली दिख जाती हैं। लेकिन जो है ये अपन जो है शार्क को ज्यादा देखते नहीं है, शार्क से दूर रहते हैं, है ना। तो उनमें कैसी होती है, उनकी जो उनके अंदर उनके जो स्किन है वहां पर आपको इस तरीके की ये दिखेगी, प्लेकॉइड स्केल्स दिखेंगी। ठीक है, जैसे धारीदार धारीदार ऐसे उनकी जो स्किन होगी ना, उनपे है ना प्लेकॉइड स्केल्स दिखेंगी आपको। कैसी दिखेंगी, प्लेकॉइड स्केल। यहाँ तक कि जो दांत होंगे वो भी प्लेकॉइड होंगे। ये भी क्या है, मॉडिफाइड प्लेकॉइड टीथ। ये क्या है, ठीक है, ये भी क्या है, ये जो दांत है ना, ये दांत भी क्या है, मॉडिफाई। ये क्या है, पहले तो ये बताओ, ये है प्लेकॉइड, प्लेकॉइड स्केल्स है। ये क्या है बेटा, ये प्लेकॉइड स्केल्स है, ये बात ध्यान रखना पहले तो। प्लेकॉइड स्केल्स हैं, ठीक है। और फिर दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात समझना इस बात को कि ये इसके जो इसकी स्किन किसकी है, प्लेकॉइड स्केल्स की बनी हुई है। और इसकी स्किन देखो, इसकी स्किन में कैसे है, आपको दिख रहे होंगे अलग ही, है ना। इसके स्केल्स जो होंगे, इसके अंदर जो स्केल्स होंगे इन्हें अपन कहेंगे साइक्लॉइड या फिर टीनियोइड स्केल्स। कैसे होंगे, साइक्लॉइड या फिर टीनियोइड स्केल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ठीक है। देखो क्या होता है, इसमें क्या मिलता है, एयर ब्लैडर जो होता है प्रेजेंट होता है। क्या होता है, हवा के लिए एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है। एयर ब्लैडर जो होता है उसके अंदर ये हवा भर लेते हैं। क्या भर लेते हैं, ये हवा भर लेते हैं एयर ब्लैडर के अंदर, एयर को स्टोर कर लेते हैं एयर ब्लैडर के अंदर। तो इनके अंदर जो है एयर ब्लैडर किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इन ऑस्टिक थीस के अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। तो एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, हवा अगर समझ के चलो जैसे बैलून है, मान के चलो जैसे बैलून है। अगर जैसे बैलून को आप फुला लोगे, है ना, क्या कर दोगे, बैलून को आप फुला दोगे, तो वो पानी में अपने आप बैलून है ना तैरेगा, डूबेगा नहीं। बैलून तैरेगा कि नहीं बताओ। पानी आप हवा एक काम करो, बैलून लो, उसमें आप हवा डाल दो, हवा डाल दो और उसको पैक कर दो और उसको पानी में रख दो, तो वो क्या बैलून डूबेगा, क्या नहीं डूबेगा ना। तो ऐसे ही बात समझ के चलना, ऑस्टिक थीस जो होते हैं उनके अंदर जो है बैलून होता है या एयर ब्लैडर होता है। क्या होता है, एयर ब्लैडर होता है, जो कि उनको क्या करता है, बायोन्सी प्रोवाइड कराता है। बायोन्सी यानी ये डूबने नहीं देगा, ठीक है, फ्लोट। बायोन्सी यानी फ्लोट करने देगा, है ना, क्या कराएगा, फ्लोट करने देगा। ठीक है, एक तरीके का ये एयर ब्लैडर है, ये बैलून जैसा है, ये स्टोर करता है, क्या करता है, ये एयर को स्टोर करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एयर को क्या करता है, ये स्टोर करता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एयर ब्लैडर क्या करता है, एयर को स्टोर करता है और ये फ्लोटिंग कराता है। नो एयर ब्लैडर, इसके अंदर कोई एयर ब्लैडर नहीं होता शार्क के अंदर। तो जब अब एक बात बताओ, कोई बैलून जैसा स्ट्रक्चर नहीं है इसके अंदर, मान लो एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये अपने आप तैरता रहेगा, ये डूबेगी नहीं, फिश नीचे डूब नहीं जाएगी। लेकिन अगर मान के चलो इनके अंदर क्या कोई एयर ब्लैडर नहीं है शार्क के अंदर, तो उसको उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो अगर इसने मेहनत नहीं करी तो ये नीचे डूब जाएगी। कौन, शार्क जो होगी ना, ये इसने अगर मेहनत नहीं करी तो ये नीचे डूब जाएगी शार्क, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, कोई बैलून नहीं है, बैलून जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, एयर ब्लैडर नहीं है। ठीक है, तो बैलून बैलून अगर इसके अंदर यहाँ पर मान के चलो ऐसे, अगर यहाँ पर बैलून है, ऐसे मान के चलो, मैं बता रहा हूँ, बताने के लिए बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर अपने आप ही जो है ये फ्लोट करती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा, अपने आप फ्लोट करती रहेगी। अंदर हवा भरी पड़ी है, लेकिन इसके अंदर कोई हवा नहीं भरी, तो ये हो सकता है ये डीप, अगर ये स्विम नहीं करेगी तो ये, समझ में आ गया होगा आपको, अगर ये स्विम नहीं करेगी तो ये नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये इसको तैरना पड़ता है, ऊपर आना पड़ेगा इसको, फिन्स की थ्रू इसको ऊपर आना पड़ेगा, नहीं तो ये डूब जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। ठीक है, यहाँ पर आपको एक नई बात बताते हैं, समझना आपको। ठीक है, आपने नाइन्थ में वैसे पढ़ी होगी, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स पढ़े होंगे। किसके बारे में पढ़ा होगा, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। अपन कैसे हैं, वार्म ब्लडेड है। अपन कैसे एनिमल्स हैं, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड वो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो कि है ना तापमान को है ना, वो उनका जो है कांस्टेंट रहता है बॉडी टेम्परेचर। वार्म ब्लडेड का क्या रहता है, वार्म ब्लडेड का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। देखो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, यहीं पर ही
ये है वार्म ब्लडेड, एक मिनट, मैं दो तरीके की आपको एनिमल्स बता रहा हूं, एक वार्म ब्लडेड और एक कोल्ड ब्लडेड, है ना। तो ये देखो, ये है वार्म ब्लडेड और ये है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो ये है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, एक वार्म ब्लडेड और एनिमल्स और एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, समझना इस बात को। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं कि बाहर कितना भी टेम्परेचर क्यों ना हो, इनका अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इनका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या, बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट रहेगा बॉडी टेम्परेचर। और इसका क्या होगा टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर जो होगा चेंज होगा, टेम्परेचर वेरी, वेरी बॉडी टेम्परेचर। जैसे मान के चलो, अगर बाहर ज्यादा धूप है ना, बाहर ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा, बाहर ज्यादा बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। अगर बाहर अगर 50 डिग्री हो गया, है ना, 50 डिग्री हो गया तो लेकिन और इसका 37 डिग्री है, तो ये 37 फिक्स्ड रहेगा, ये फिक्स्ड, फिक्स्ड है यहाँ पर 37 फिक्स्ड रहेगा। उससे कोई मतलब नहीं है बाहर कितना भी हो जाए, 50 डिग्री हो जाए या -10 हो जाए, अंदर का 37 ही रहेगा। लेकिन अगर अपन बात करें, लेकिन अगर बात बात करें, अगर बाहर हो गया 50, तो अंदर भी लगभग लगभग होगा, कोशिश होगी कि 50 हो जाए अंदर, है ना, कोशिश होगी, कोशिश 50 नहीं तो ये चेंज होकर के 50 ना होकर के तो ये ज्यादा हो जाएगा, है ना। 37 नहीं रहेगा, 37 नहीं रहेगा, ये जो है टेम्परेचर 40 हो जाएगा, ठीक है, या 45 हो जाएगा, है ना। अरिया समय में, और ये मान के चलो अगर अगर -10 तापमान हो गया, तो ये जो है ये पहुंच जाएगा माइनस, मतलब -10 अगर हो गया तो मान के चलो ये 4-5 डिग्री तक भी हो जाएगा इसका टेम्परेचर, समझ रहे हो बात को। तो ये जो है कोल्ड ब्लडेड में टेम्परेचर बाहर इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है, ये क्या है, बाहर इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज किस में होता है टेम्परेचर, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज किस में हो रहा है टेम्परेचर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के अंदर, ठीक है। जबकि जो अगर अपन बात करें वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो हैं, उनका टेम्परेचर फिक्स्ड है, 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स्ड है। ऐसा तो अपन वार्म ब्लडेड है, अपन चाहे अंटार्कटिका में चले जाएं, चाहे राजस्थान में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, अपना टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक हाथ कम से वो हो तो अलग बात है, अन्यथा अपना लगभग लगभग फिक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन कोल्ड ब्लडेड में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड में वेरिएशंस बहुत होते हैं, बाहर का टेम्परेचर जो है अगर बहुत ज्यादा हो गया तो अंदर का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, और अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो अंदर का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई डिफरेंस नहीं है, कॉन्ड्रिक थीस हो चाहे ऑस्ट्रिक थीस हो, पाइसिस हमेशा क्या होंगी, ये बात ध्यान रखना, कोई भी फिशेस हो, ठीक है, पाइसिस है, फिशेस यानी पाइसिस, है ना, कोई भी फिशेस हो वो कैसी होगी, ये बात ध्यान रखना, जो दोनों की दोनों कोल्ड ब्लडेड होंगी, ये बात ध्यान रखना, चाहे कैसी भी हो, ठीक है, दोनों की दोनों क्या होंगी, कोल्ड ब्लडेड होंगी। ये एक सिमिलैरिटी है दोनों फिशेस में, ठीक है, डिफरेंस नहीं है, ये सिमिलैरिटी है, ठीक है। दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात ये होगा, चाहे कोई भी फिशेस हो, उनका क्या होगा, दो चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, मैंने बताया था, याद करो, मैंने जब आपको पढ़ाया था, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा रहा था, हार्ट वाला सिस्टम बता रहा था, तब मैंने आपको पूरा का पूरा बताया था कि जो पाइसिस का जो हार्ट होता है वो दो चैम्बर्ड हार्ट होता है, कैसे हार्ट होता है, दो चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसलिए मैं ये वाला चैप्टर आखिरी में पढ़ाता हूँ, तब तक सब नॉलेज आ जाती है ना। तो ये दो चैम्बर्ड हार्ट होता है पाइसिस का, ठीक है। तो पाइसिस का बोला था मैंने, कॉन्ड्रिक्टिस ऑस्ट्रिक्टिस तो बोला ही नहीं था। तो कोई भी पाइसिस क्यों ना हो, उसका हर्ट कैसा होगा, सभी में जो है डू चैम्बर्ड हर्ट होगा, चाहे वो कॉन्ड्रिक्टिस हो चाहे वो ऑस्ट्रिक्टिस, है तो पाइसिस ना, है तो फिशिस ना, टू चैम्बर्ड हर्ट, दो चैम्बर्ड हर्ट होगा। अच्छा, अपने में कितने चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, कोई बताएगा क्या, अपने में कितने चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, चैट में बताते जाओ, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है ना। वेरी गुड, सभी ने आंसर देते जा रहे हैं, 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है अपना, कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है, ठीक है। चलो वेरी गुड, इससे पता पड़ता है कि आप एक्टिव हैं, है ना। देखो भाई अब आगे बढ़ते हैं, ये सब सिमिलैरिटीज है ना, ये सब सिमिलैरिटीज हैं कि सेक्सेस इसमें भी सेपरेट है, इसमें भी सेक्सेस सेपरेट है, ठीक है। ये सेक्सेस सेपरेट दोनों में है, सेक्सेस सेपरेट मतलब क्या होगा, मेल जो होगा अलग होगा, मेल अलग होगा, फीमेल जो होगा वो अलग होगी, ठीक है। ये मेल सेक्स होगा, उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होगा, और इसके अंदर क्या होगा, फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही बॉडी के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी आ गया, मेल सेक्स ऑर्गन भी आ गया, टेस्टिस भी आ गई, ओवरी भी आ गई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और यह सब में
ठीक है, चलो अब सुनो। ठीक है, अब देखो ये, अब अगर हम बात करें, ठीक है, ये मेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, समझना इस बात को। मेल्स के अंदर इसमें आपको क्लैस्पर मिलेगा, इसके अंदर, इनके अंदर आपको ये दिख ही रहा होगा, है ना। तो इन मेल्स के अंदर नीचे की तरफ से, ये तो फिन्स है, फिन्स के जस्ट नीचे की तरफ से आपको क्लैस्पर मिलेगा मेल्स के अंदर, ठीक है। और आपको फीमेल में मिलेगा क्लोएका। ये दोनों के दोनों ही पार्ट जो है क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं, ये क्लोएका वगैरह जो है अंडों को स्टोर करता है ना। ये सारे के सारे, ये जो दोनों के दोनों जो पार्ट है वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। हेल्प इन रिप्रोडक्शन में, इतना आप ध्यान लीजिए बस, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये दोनों के दोनों पार्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत अलग अलग इंपॉर्टेंट, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। क्लोएका स्टोर करता है एग्स वगैरह को, है ना, फिर वो रिलीज कराता है, ठीक है। लेकिन आप ज्यादा इससे डिटेल में मत जाना, बस इतना याद रखना क्लैस्पर और क्लोएका क्या किसमें प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है कॉन्ड्रिक्टीज के अंदर, और वो क्या करवाता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प कराता है, ठीक है। इसमें अंतर देखो, यहाँ पर डिफरेंस आ गया बेटा, है ना, यहाँ पर डिफरेंस आ गया, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हो रही है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पर क्या हो रही है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या हो रही है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर भी ये एक और डिफरेंस यहाँ पर आ गया, ये वीवी पेरस होते हैं, ये होते हैं ओवी पेरस, ठीक है। ये क्या होते हैं, ओवी पेरस। यहाँ पर भी ये भी एक क्या डिफरेंस है। कैसे याद करोगे सर, हम कैसे याद रखेंगे सर कि इतनी तो चीजें हैं। तो ऐसे याद रखना भैया, ओवी ओ, ये तो याद रखेगा, ओ फॉर ओस्ट्रिक्टीज, ओ फॉर ऑस्ट्रिक्टीज, ओ फॉर ओवीपेरस, इतना तो याद ही रहेगा सबको, है ना। तो और ओवीपेरस इतना याद हो जाएगा आपको, ओ से ऑस्ट्रिक्टीज, ओ से ओवीपेरस, इतना याद होगा। तो ओवीपेरस का उल्टा क्या होता है, वीवीपेरस, वो चला जाएगा कॉन्ड्रिक्टीज में। ओवीपेरस मतलब ये बात ध्यान रखना, ओ में क्या दिख रहा है आपको, गोला गोल दिख रहा है। गोल क्या होता है, अंडा। गोल क्या होता है, अंडा। तो ये ओवीपेरस वो होते हैं जो अंडा दें, एग ले करें, क्या ले करें, एग ले करें। इतना भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ओ से सब चीजें समझ में आ रही होंगी, ओ से, O for oviparous, O for osteichthyes, O for अंडा, अंडे का फंडा। तो ये क्या करती हैं, जितनी भी ये जो होती हैं, ठीक है, ये क्या करती है, अंडा देती है। क्या देती है बेटा, ये अंडा देती है, अंडा फूटता है और फिर उसमें से एक नई नई रोहू और कतला बनती है, नई ऑस्ट्रिक्टीज बनती है, ये बात ध्यान रखना। जबकि कॉन्ड्रिक्टीज में क्या होता है, ये बच्चे पैदा करती हैं। ये जो होती हैं क्या करती हैं, ये हमारी तरह है, हम कैसे हैं, वेवी पेरस हैं। ये क्या करती हैं, बच्चे पैदा करना, बच्चे पैदा करना। अब सर बच्चे कैसे पैदा होते हैं, बेटा वो यहाँ से निकलता है ना बच्चा, निकलता है ना बच्चा, जैसे अपने में भी निकलता है, फीमेल में से बच्चा रिलीज होता है, ठीक है। फीमेल प्रेग्नेंट रहती है, बच्चा निकलता है, ऐसे ही जो है शार्क भी प्रेग्नेंट रहती है, उसमें से बच्चा निकलता है, अंडा नहीं निकलता, है ना। मुर्गी में से अंडा निकलता है, ठीक है। वो तो मुर्गी ओवी पैरस है, हम कैसे हैं, वीवी पैरस हैं, हमारे में से बच्चा निकलता है, अंडा नहीं निकलता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, इतनी बात सबको क्लियर है। इसमें अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, अंदर जो है मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं, अंदर मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे, ठीक है। फ्यूजन होगा अंदर, है ना, मेल और फीमेल गैमीट का। यहाँ पर जो है बाहर फ्यूजन होगा, कहाँ पर, पानी में, कहाँ पर होगा, बाहर पानी में फ्यूजन होगा, पानी में फ्यूजन होगा, पानी में फ्यूजन, ठीक है। बाहर मेल गैमीट रिलीज होगी, फीमेल गैमीट रिलीज होगी, है ना। तो बाहर फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अब एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं बेटा, है ना, मेन सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। क्या है इसके एग्जाम्पल, एक तो है डॉग फिश, कॉन्ड्रिक्टीज के बताए जा रहे हैं पहले आपको, ठीक है। कॉन्ड्रिक्टीज के क्या है, डॉग फिश। देखो ये सारे के सारे कार्टिलेज से बने होंगे, और आप इनको जानते तक नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये पूरे के पूरे मैराइन वाटर में रहते हैं ये, तो आपने कभी इनको देखा तक नहीं होगा। लेकिन इनमें कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स दिखेंगे, क्या दिखेंगे, इनके अंदर कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स दिखेंगे। जैसे डॉग फिश, आपको बिल्कुल ये डॉग जैसी दिखेगी, है ना, डॉग जैसी आपको ये दिखेगी, जिसे अपन कहते हैं स्कॉलिडॉन, क्या कहते हैं, स्कॉलिडॉन, ठीक है। सूंघने की शक्ति इसकी अच्छी है, कैरेकेरोडॉन, ठीक है। या फिर कहो ग्रेट व्हाइट शार्क, ये तो सभी जानते हैं व्हाइट शार्क, है ना। तो वो कहाँ पर रहती है, मैराइन वाटर में रहती है। अब ये देखो, ये क्या है, सॉ फिश, सॉ फिश जानते हो, सॉ, ये सॉ नाम सुना है आपने, सॉ मतलब क्या होता है। कभी आपने वो देखा है कि अपन जैसे कभी सौ, अगर आपने देखा हो कि अपन ने जो है गाड़ने के लिए जैसे अपन सौ का इस्तेमाल करते हैं, कभी देखा है कि जैसे मैंने कभी देखा हो, कभी ये बड़ा सा, जैसे अगर वो देखा हो, एक मिनट को देखो, जैसे एक सड़क है, क्या है, सड़क है, सड़क पर आपने देखा होगा कि
बहुत बड़ा, अपन जैसे सड़क में अपन को छेद करने हो सड़क के अंदर, या अपन ने देखा हो अपने तेज अपन को जल वो करने हो वैसी धार, देखा होगा ना आपने कि अपन गड्ढा करते हैं तो उसकी हेल्प से गड्ढा करते हैं, तो वो होता है सौ एक तरीके से, है ना, फावड़ा फावड़ा टाइप का, है ना, होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये सॉ फिश जो होती है वो ये इस तरीके से ही होती है। ठीक है, और अगर अपन बात करें स्टिंग रे की, तो ये जो है जहरीली फिश होती है, इसके पास जो है स्टिंग होती है। स्टिंग यानी जानते ही होगे, पॉइजनस स्टिंग रहती है, टेल रहती है पॉइजनस, जो कि जिसमें से जहर बहुत निकलता है, तो पॉइजनस होती है बेटा, ये बात ध्यान रखना, बहुत देखी होगी आपने, तो ये बहुत ज्यादा वो है। और बेटा ये इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक फिश सुना होगा, एक ऐसी फिश होती है कि है ना, जो है ना करंट छोड़ती है ना, सुना होगा, तो वो यही है बेटा इलेक्ट्रिक रे, जिसे अपन टॉर्पीडो भी कहते हैं और इसे ट्राइगोन कहते हैं। ठीक है, ये मैंने ये मैंने बहुत देखी है, ये लगभग लगभग सब मैंने देखी हुई है ये फिश। ठीक है, म्यूजियम में मैंने सब लगभग लगभग देखी हुई है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो अब अपन पढ़ रहे हैं मेराइन, अब ऑस्ट्रिक थीस की पढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रिक थीस जो होती है, मैंने आपको बताया हर जगह रहती है बेटा। ऑस्ट्रिक थीस जो है सबसे ज्यादा ऑस्ट्रिक थीस ही होती है। मराइन भी हो सकती हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकती हैं, और एक्वारियम में भी रह सकती हैं, तीनों तीनों तरीके की। तो आपने एक्वारियम में कभी ऐसे देखा होगा, ऐसी फिश देखी है कभी एक्वारियम में, है ना, तो ये होती है बेटा, ये होती है फाइटिंग फिश। क्यों? क्योंकि ये जो होती है ना बड़ी खतरनाक होती है, दिखने में तो अच्छी है, पर ये दो मत रख लेना कभी, तो ये लड़ झगड़ के ही एक दूसरे को मार देती है ना, लड़ झगड़ के एक दूसरे को मार मार लेती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, बेटा। हम कहते हैं बेटा, ऐसे याद रखना, बेटा कम लड़ाई मत करो, है ना, तो लेकिन ये मानती नहीं है, लड़ाई करती रहती है ना, तो ये एक्वारियम में रहती है। दूसरी अगर अपन बात करें एंजल फिश, ठीक है, एंजल फिश जो होती है, कई आपने देखी होंगी एक्वेरियम में, ऐसी फिशेस कई देखी होंगी, बहुत अच्छी लगती है ये फिशेस। ठीक है, और फ्रेश वाटर में आप जानते ही हो, रोहू हुआ, कटला हुआ। रोहू और कटला को तो बढ़िया तरीके से खाया जाता है ना, और ये है क्लेरियस या फिर मगूर, है ना, ये मगूर फिश। ठीक है, तो आपने दरियाई, आपने ये भी सुना होगा सी हॉर्स, ये तो सभी ने देखा होगा, इसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। सी हॉर्स देखा है कभी? ये है ना बहुत ज्यादा, ये कार्टून सीरीज में भी बहुत ज्यादा ये कैरेक्टर यूज होता है सी हॉर्स का, है ना, तो इसका ऐसा शेप है जैसे ये हॉर्स की तरह है ना। ऐसी फिश है जो कैसी लगती है, बिल्कुल हॉर्स की तरह दिखती है, इसका जो मुंह होता है बिल्कुल हॉर्स जैसा दिखता है, इसलिए अपन ने इसको नाम क्या रखा है, सी हॉर्स। ठीक है, और ये उड़ने वाली फिश है बेटा। सर क्या क्या कह रहे हो, उड़ने वाली? हाँ बेटा, इससे ये उड़ती है। कैसे उड़ती है? एक्चुअल में उड़ती नहीं है, मैं आपको बताऊं क्या करती है ये, बहुत लंबे लंबे जंप लगाती है, अपने ये जो फिन्स हैं उसको फेदर की तरह बना लेती है। ये अपने जो फिन्स होते हैं ना, ये जो फिन्स होती हैं, ये फिन्स फिन्स को क्या बना लेती है, फेदर की तरह बना देती है, और बहुत ऊंचा ऊंचा कूदती है। ये क्या करती है, बहुत ऊंचा ऊंचा कूदती है ये। ठीक है, तो ऐसा लगता है बहुत लंबे लंबे जंप मारती है। ठीक है, पानी से इधर से इतनी ऊंची ऊंचे, तो ऐसा लगता है कि ये उड़ रही है ना, तो इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, फ्लाइंग फिश कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया बेटा, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी पूरी की पूरी ये जो है, ये एक नया आपके लिए बनाया गया है, लाया गया है वाला चित्र, है ना। और ये जो है आप साफ साफ देख पा रहे होगे कि ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं, फिन्स वगैरह रहती हैं, स्टमक, लीवर वगैरह सब, हार्ट वगैरह सब मिलेगा इसके अंदर, गिल्स वगैरह सब इसके अंदर आपको दिख रहा होगा। एक इसको एक बार आप देख लें। ठीक है, ये पूरी की पूरी फिशेस ऐसी रहती हैं, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है। फिन्स रहती हैं इनके अंदर, डॉर्सल फिन, ठीक है, कॉर्डल फिन, पूछ वाला जो होता है कॉर्डल फिन होता है, नीचे वाला जहां पर एनस होती है वहां पर एनल फिन, है ना, पेल्विक फिन, ठीक है, डॉर्सल फिन। इतना ज्यादा आपको डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन फिर आप कर सकते हैं फिर भी आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ेंगे क्लास, सुपर क्लास पढ़ेंगे टेट्रापोडा। अब क्या पढ़ेंगे, सुपर क्लास टेट्रापोडा। अपन ने अभी सुपर क्लास कौन सी पढ़ी, पाइसिस। सुपर क्लास कौन सी पढ़ ली अपन ने, पाइसिस अपन ने पढ़ ली। ठीक है, पाइसिस की सुपर क्लास अपन ने पढ़ ली। पाइसिस में अपन ने क्लास कौन सी पढ़ी थी, याद करो, क्लास कौन सी पढ़ी थी, दो पढ़ी थी, एक कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्ट्रिक्थीस। ठीक है, कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्ट्रिक्थीस पढ़ी थी। ठीक, कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्ट्रिक्थीस पढ़ी थी अपन ने। अब अपन पढ़ेंगे, अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में। क्या पढ़ेंगे, सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सुपर क्लास दो अपन ने पढ़ी है, एक तो अपन ने पाइसिस पढ़ ली, वो तो अपन ने पढ़ ली, और दूसरी अपन कौन सी पढ़ेंगे, टेट्रापोडा। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ ली, अब ये वाला पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं।
तो अगर अपन बात करें सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर, तो उसके अंदर सुपर क्लास है, मैंने कहा ना क्लास के ऊपर क्या होता है, सुपर क्लास। तो सुपर क्लास जो होंगी उसके अंदर क्लासेस होती हैं। तो अब जो है टेट्रापोडा जो है, इसके अंदर बहुत सारी क्लास आएंगी, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर मैंने कल ही बता दिया था, जो बच्चे एब्सेंट थे, ठीक है, वो ये बात देख ले, कल मैंने बता दिया था, पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, सुपर क्लास सब फाइलम सब डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो रिकॉर्ड वीडियो से मेरे से मांग ले, है ना। मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया था। देखो सुपर क्लास क्या होती है, पाइसेस, और सुपर क्लास क्या होती है, टेट्रापोडा। सुपर क्लास के बाद क्या आएगी, क्लास आएगी, ठीक है। क्लास के ऊपर क्या होती है, सुपर क्लास, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो ये पाइसेस और टेट्रापोडा अपन ने पढ़ ली। पाइसेस में अपन ने दो पढ़ी, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। जबकि टेट्रापोडा में अगर आप देखोगे तो टेट्रापोडा में आपको कितनी दिखेंगी, टेट्रापोडा में आपको दिखेंगी 4 क्लासेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमिलिया। इसमें से अपन की कौन सी है, मैमिलिया। अपनी वाली कौन सी क्लास है, मैमिलिया क्लास है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं एम्फीबिया के बारे में, ठीक है। तो एम्फीबिया क्या होते हैं, समझना इस बात को। एम्फीबिया क्या होते हैं, एम्फीबिया मतलब वो होते हैं, एम्फी यानी क्या होता है, पहले तो आप ये बात ध्यान रखो। एम्फी यानी जो दोनों जगह, एम्फी यानी दोनों जगह रह पाए। दोनों जगह कौन सी, मतलब पानी में भी, वाटर वाटर में भी रह पाए, और टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पर भी रह पाए, उसे कहेंगे एम्फीबिया। क्या कहेंगे, एम्फीबिया, जो दोनों जगह रह पाए। सर इसका कोई एग्जांपल, बेटा मैंने आपको बताया था, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे फ्रॉग हुआ, ठीक है। बहुत अच्छे सभी एक्टिव जने हैं, बता रहे हैं। तो वाटर और लैंड पर दोनों जगह रह पाते हैं, वो होते हैं एम्फीबिया, ठीक है। ठीक है, तो फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबिया है, ठीक है। वो पानी में भी रह लेता है और जमीन में भी रह लेता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, इसका मेन एग्जांपल याद कर लिया करो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। तो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। बॉडी क्या होती है, हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है, ठीक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, किस में डिवाइड होती है, हेड और ट्रंक में। और बहुत ही कम होते हैं जिनके पास टेल होती है, तो आप टेल ना के बराबर ले, है ना, मानो ही नहीं की टेल होती है इनमें, ठीक है। इनमें आपको बहुत सारी क्या दिखेंगी, स्केल्स दिखेंगी। क्या दिखेंगी, स्केल्स दिखेंगी। और कभी एक काम करना, कभी इसको पकड़ के देखना, कभी इसको फ्रॉग को पकड़ के देखना। फ्रॉग जो होगा तुम्हारी इसकी इतनी चुपचुपी स्किन होती है कि फिसल जाएगा फ्रॉग आपके हाथ से, है ना। तो इसकी स्किन कैसी होती है, बहुत ज्यादा मॉइस्ट होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा मॉइस्ट होती है, ये बात ध्यान रखना। और है ना आपको, अगर अपन बात करें, स्किन कैसी रहेगी, मॉइस्ट रहेगी, कि चुपचुपी रहेगी। और आपको जो है, जो फिशेस में जैसी स्केल्स मिलती हैं, जैसे आपने देखी फिशेस में ऐसी स्केल्स मिली थी अपन ने, टीनियोइड वगैरह, और है ना अपन ने पढ़ी अभी बहुत सारी टीनियोइड वगैरह स्केल्स, वो आपको वैसी स्केल्स आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी। तो ये बात कहीं लिखी होगी कि विथआउट स्केल्स, तो ये क्या है, विथआउट स्केल्स ये रहते हैं, ठीक है। अब ये बात करें, मोस्ट ऑफ हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, ठीक है। ठीक है, क्या है, इसके अंदर कोई स्केल्स नहीं है। इनके पास क्या है, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना। 2 पेयर तो हमारे में भी, तो ये चलने के लिए 2 पेयर ऑफ लिम्स, ठीक है। तो ये देखो, एक होते हैं ये हाइंड लिम्स, और ये होते हैं फोर लिम्स, ठीक है। आगे वाले हाथ को क्या कहते हैं, फोर लिम्स, मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी है कि ये जो है, अगर अपन बात करें कोई भी ऑर्गेनिज्म की, मैं बता चुका हूं आपको, जो ऊपर वाले हाथ होते हैं उन्हें कहते हैं फोर लिम्स, और नीचे वाले जो होते हैं, नीचे वाले इसे कहते हैं हाइंड लिम्स। तो ये दोनों अपन क्या करते हैं, अपन जो है, अपन बस ये है कि अपन चलते नहीं है, अपन फोर लिम्ब पर चलते नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, फोर लिम्ब पर चलते हैं। ये क्या करते हैं, अपने ये वाले फोर लिम्ब आगे वाले हाथों से भी चलते हैं ये, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, 2 पेयर ऑफ लिम्स, 2 पेयर यानी समझ गए होगे 4 है, 2 पेयर यानी 4 है, दो दो आगे और 2 पीछे, ठीक है। इनमें क्या होती है, आपको अलग ही एक टिम्पेनम दिख जाएगी, ईयर टिम्पेनम या फिर ईयर ड्रम, है ना। तो ये क्या, ईयर है एक तरीके से, बाहर ही आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसे कहते हैं ईयर, है ना। तो बाहर आपको ईयर दिख जाएगा। हर्ट कैसा होगा, 3 चैम्बर्ड हर्ट, क्योंकि बेटा इससे पहले आपने क्या पढ़ा, इससे पहले अपन ने पाइसिस पढ़ा। पाइसिस में 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 3.5, 3.5 के बाद 4, ऐसे अपन पढ़े चलेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। हार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूं मैं। हर्ट जब मैंने हर्ट पढ़ाया था, तो इसमें 2 ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। तो 3 चैम्बर हर्ट होते हैं, एक ये चैम्बर, एक ये चैम्बर, ऊपर वाले होते हैं ऑरिकल, और नीचे वाला क्या होता है, वेंट्रिकल। तो 2 ऑरिकल मिलेंगे और एक क्या मिलेगा, वेंट्रिकल मिलेगा। 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे की। तो ये कैसे होते हैं बेटा, पोइकिलोथर्म्स होते हैं। क्या कैसे होते हैं ये, पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स मतलब क्या होते हैं, बताओ, कोई बताएगा। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं बेटा। कैसे होते हैं ये, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ये बात ध्यान में रखना।
कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में। और आपको क्या मिलेगा, देखो आप पूरा का पूरा रेस्पिरेट, इसका पूरा का पूरा आप सब सिस्टम इसके अंदर होंगे, पूरा ऑर्गन सिस्टम है तो सब सिस्टम मिलेंगे आपको, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, सबके सब सिस्टम आपको क्या मिलेंगे इसके अंदर मिलेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या है, आपको एक यहाँ पर आपको है ना एक कॉमन ओपनिंग मिलेगी, ठीक है, क्लोएका क्या क्या है, कॉमन ओपनिंग मिलेगी जिसे अपन कहेंगे क्लोएका, ठीक है, ठीक है। क्लोएका में क्या होगा, ये क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग है, यहाँ से यूरिन भी निकलेगी, यहीं से ही आपको सब निकलेगा, यहाँ से अंडा भी निकलेगा यहीं से, है ना, तो ये कॉमन ओपनिंग है, ये क्लोएका क्या है, कॉमन ओपनिंग है, ठीक है, कॉमन क्या है, ओपनिंग है, कॉमन ओपनिंग फॉर, ठीक है, यहीं से क्या होगा, यहीं से एक्सक्रीशन भी होगा, यहीं से रिप्रोडक्शन भी होगा, आ रही बात समझ में, यहीं से क्या होगा, एक्सक्रीशन भी होगा यहीं से, और यहीं से रिप्रोडक्शन भी होगा। सर मतलब समझ में नहीं आया सर, कैसे होगा ये सब काम, बेटा यहीं से ही अंडे भी निकलेंगे, अगर मैं बात करूं यहीं से क्लोएका से क्या निकलेंगे, देखो अंडे रिलीज हो रहे हैं, अंडे भी निकलेंगे यहीं से ही, है ना, तो अंडे भी यहीं से क्लोएका से निकलेंगे, और वेस्ट मटेरियल निकालना हो तो वेस्ट भी मटेरियल भी क्लोएका से ही निकलेगा, आ गई बात समझ में, सब कुछ यहीं से ही होगा, एक ही कॉमन ओपनिंग है, आ गई बात समझ में। तो ये कॉमन ओपनिंग फॉर रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन तो देख ही रहे हो बेटा आप, है ना, रिप्रोडक्शन तो देख ही रहे हो, और एक्सक्रीशन सब जानते हैं कि क्या होता है, ठीक है, एक्सक्रीशन सब जब लोग जानते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब क्या है बेटा, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि ये जो है, ये जो फ्रॉग है, ये पानी में भी रहता है, ठीक है, कहाँ पर रहता है, पानी में भी रहता है, हाँ सर पानी में तो रहता है, और तो फिर ये पानी में सांस कैसे लेता है, ठीक है, तो पानी में सांस बेटा, और पानी जो जैसे जैसे फिशेस लेती हैं वैसे ये भी लेता है, पानी में सांस कैसे ली जाती है, गिल्स के थ्रू, तो इसमें भी गिल्स होंगे, ठीक है, और सर फिर ये तो जमीन पे भी रहता है, तो जमीन में कैसे सांस लेता है, जैसे हम रहते हैं जमीन पर, कैसे सांस लेते हैं बताओ, जमीन पर हम कैसे सांस लेते हैं बताओ जल्दी से, लंग्स के थ्रू, तो बेटा ये लंग्स के थ्रू ये सांस लेता है। अब इसकी स्किन बहुत मॉइस्ट होती है, पतली होती है, तो ये एयर स्किन के थ्रू भी ये थोड़ा बहुत, बहुत ना के बराबर, बहुत कम जो है, ये स्किन के थ्रू भी क्या कर लेता है, ये स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर लेता है, तो ये तीन मोड है बेटा, एक तो गिल्स, लंग्स और स्किन, इन तीनों के थ्रू क्या लेता है, इन तीनों के थ्रू क्या करता है, ये रेस्पिरेशन करता है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, गिल्स, लंग्स एंड स्किन, इसके थ्रू क्या करता है, ये रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। सेक्सेस क्या है, सेपरेट है, सेपरेट है, यानी मेल 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 फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग आपको देखने को मिलेगा, मेल एंड फीमेल फ्रॉग आपको देखने को मिलेगा, मेल एंड फीमेल फ्रॉग, मेल में मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल फ्रॉग में फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, मेल और फीमेल फ्रॉग, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, एक्सटर्नलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मैंने शायद आपको बताई भी है कि कैसे होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो अगर अपन बात करें तो ये देखो, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, हाँ यही हो रही है ना, यहाँ पर देखो एक फ्रॉग है, इसके ऊपर एक और फ्रॉग बैठा हुआ है, देख रहे हो, देख रहे हो, ये जो है ये दो फ्रॉग है, अगर आप ढंग से देखो तो ये फोटो ऐसे ही लाया गया था, ठीक है, ये समझना इस बात को, देखो ये ऐसे ही लाया गया था फोटो, देखो ये एक फीमेल, ये मेल फ्रॉग है, ये फीमेल फ्रॉग है नीचे जो बैठी है ना, तो ये नीचे फीमेल फ्रॉग है, ये मेल फ्रॉग है, फीमेल फ्रॉग क्या करता है, मेल फ्रॉग क्या करता है, फीमेल फ्रॉग के ऊपर बैठ जाता है और उससे उसके उसको दबा करके उसके अंडे रिलीज करवाता है, और खुद भी स्पर्म रिलीज कर देता है, समझ रहे हो इस बात को, स्पर्म और अंडे दोनों रिलीज हो गए, कहां पर, पानी में, कहां पर, पानी में, तो पानी में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमीट मिलेंगी और फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है कि बॉडी के बाहर, सर बॉडी के बाहर, तो कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। और अंडे रिलीज हो रहे हैं तो ये ओवी पेरस कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ओवी पेरस कहलाएंगे, क्योंकि बाहर अंडे रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। चलो अब और क्या, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, यानी लार्वा बनेगा, सब जानते हैं भाई लार्वा कौन सा होता है, टेडपोल लार्वा, टेडपोल क्या है, एक लार्वा है ना, टेडपोल क्या है, एक लार्वा है, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट, डायरेक्ट जो होता है, डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट फ्रॉग नहीं बन जाता, यहाँ मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों फर्टिलाइज हुई, डायरेक्ट फ्रॉग नहीं बन जाता, पहले एक बीच में एक स्टेज आती है जिसे अपन कहते हैं टेडपोल स्टेज, अपन क्या कहते हैं उसे, टेडपोल स्टेज कहते हैं बेटा, उसे क्या कहते हैं, टेडपोल स्टेज कहते हैं, बीच में वो स्टेज आती है, फिर आगे जाके उससे जाके जो है पूरा आगे जाके ये फ्रॉग बन जाता है, आ रही बात समझ में, इतनी बात क्लियर है कि नहीं।
देखो अब अपन बात करेंगे आगे की। अब देखो ये अपना खत्म हो गया। अब ये बात समझना कि कौन कौन आते हैं इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर ये सब आते हैं, याद करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, ब्यूफो ये अलग ही फ्रॉग है ना, अलग ही टाइप का है, ये अलग वेराइटी है। टोड है, ये फ्रॉग नहीं एक्चुअल में, ये टोड है। ठीक है, अलग दिखेगा। फ्रॉग ये अलग दिखेगा, फ्रॉग अलग होता है। ये हाइला अलग होता है। ये तीनों अलग फ्रॉग आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये तीनों अलग अलग वेराइटी है, ये तीनों अलग अलग है। ये ब्यूफो है, ये राना है। राना टिग्रीना कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बेटा? राना टिग्रीना। ठीक है, इसका पूरा नाम है राना टिग्रीना। ठीक है, ये हाइला है। ठीक है, ये ट्री में रहता है, ज्यादातर पेड़ पर रहता है, तो ये पेड़ वाला फ्रॉग है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये छिपकली जैसी, छिपकली नहीं होती, छिपकली जैसी होती है, जैसे कहते हैं सेलेमेंडरा। ठीक है, छिपकली बेटा लिजार्ड जो आती है वो रेप्टाइल में आती है। लिजार्ड जो होती है ना, वो रेप्टाइल में आती है। लेकिन ये सेलामेंडर जो है, ये छिपकली जैसी दिख रही है लेकिन है नहीं है ना, ये सेलामेंड्रा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये है लिम्बलेस एम्फीबिया इक्थियोफाइसिस। ये क्या है? इक्थियोफाइसिस। ठीक है, लिम्बलेस एम्फीबिया। लिम्बलेस यानी इसके अंदर कोई लिम्ब नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर कोई पैर नहीं होते। लिम्बलेस यानी नो पैर। ठीक है, पैर नहीं है इसके। लिम्ब यानी पैर, और लेस यानी नहीं, तो इसके पैर नहीं होते। ठीक है, तो लिम्बलेस एम्फीबिया होता है जिसे कहते हैं इक्थियोफिस। ठीक है, तो ये पैर नहीं होते इसके। चलो वेरी गुड, है ना। अब देखो ऐसे ही एक्टिव रहना है। देखो अब सुनो। अब हम पढ़ रहे हैं रेप्टिलिया के बारे में। ठीक है, देख रहे हो सांप, देख रहे हो भाई, है ना। तो अब आ रहा है कि हाँ, अब लग रहा होगा कि हाँ यार अब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं कुछ, है ना। सांप कीड़े मकोड़े, है ना। तो भाई समझना है इस बात को। चलो अपन अब पढ़ रहे हैं रेप्टिलिया के बारे में। ठीक है, रेप्टिलिया अगर आप देखो तो इनकी स्किन कैसी है आपको देखो, इनकी स्किन कैसी रहती है। सबसे पहले इनकी स्किन को देखो। इनकी स्किन आपको ड्राई दिखेगी। क्या दिखेगी आपको? बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है इनकी। ठीक है, तो ये ड्राई स्किन है। और क्या है बताओ जल्दी से? ड्राई स्किन है और कॉर्निफाइड स्किन है बेटा। कैसी है? कॉर्निफाइड। कॉर्निफाइड मतलब डेड स्किन, हार्ड एंड डेड। ठीक है, ये क्या है? ड्राई है। ड्राई तो समझ में आ ही गया होगा, सूखी, है ना, सूखी है इसकी स्किन। कॉर्निफाइड है यानी डेड स्किन है, डेड एंड हार्ड। डेड एंड हार्ड उसे कहते हैं कॉर्निफाइड। ठीक है, ये हार्ड भी होती है, बहुत ज्यादा खाल, है ना। और ये जो है, समझना इसकी बात को, हार्ड भी होगी और डेड भी होगी, डेड स्किन है। ठीक है, और तुमने देखा हो कभी, तुमने सांप को स्किन उतारते हुए देखा है? कैचुली जैसे कहते हैं अपन, कैचुली निकाल दी, है ना, तो कभी देखा होगा, है ना। कभी अगर नहीं देखा है तो ठीक है, कभी देखना, या आप कभी देख भी पाओगे, समझ जाना वहां पर सांप है। अगर सांप की आपको कैचुली या फिर स्किन दिख गई ना वहां पर, क्या करता है सांप? अपनी स्किन निकाल देता है। डेड होती है तो डेड स्किन कई बार जो है बना करके निकाल देता है, तो उसे कहते हैं स्किन कास्ट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्किन कास्ट। तो ऐसा कौन करता है? सांप करते हैं या लिजार्ड भी करती है? तो दोनों करते हैं। स्नेक और लिजार्ड दोनों क्या करते हैं? अपनी जो है स्किन को झाड़ देते हैं ना, और नई स्किन जो है बन जाती है, नई स्किन रहती है आगे। ठीक है, तो ये जो है डेड स्किन को निकाल देते हैं, तो ये कहलाया जाता है स्किन कास्ट। ठीक है, कितने पेयर ऑफ लिम्स है इनके पास? लगभग लगभग या तो किसमें तो लिम्ब मिलेंगे ही नहीं, पैर मिलेंगे ही नहीं, इसके अंदर तो पैर मिलते ही नहीं है। और अगर मिलते हैं तो आपको कितने मिल रहे हैं? 2 पेयर दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो 1 पेयर और ये 2 पेयर, तो 2 पेयर लगभग लगभग मिलते हैं। 2 पेयर यानी चार, चार लिम्ब मिलेंगे, 4 पैर, है ना। 4 पैर आपको देखने के मिलते हैं अगर प्रेजेंट है तो। और अगर अब्सेंट है, जैसे स्नेक में, एब्सेंट इन स्नेक, एब्सेंट किस में रहते हैं? स्नेक वगैरह में नहीं मिलते। स्नेक वाला देखा? कोई पैर वाला स्नेक देखा है क्या? नहीं देखा ना। देखा हो तो बताना मुझे, है ना, मैं भी देख, अपन भी दोनों सब देखने चलेंगे उसको, पैर वाले स्नेक को। ठीक है, नहीं है। अब देखो अगर अपन बात करें क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, रेप्टाइल का मतलब ही क्या होता है? क्रोल करना। रेप्टाइल अगर आपसे कुछ पूछे कि रेप्टाइल का मतलब क्या होता है, तो आप बोलना रेप्टाइल का मतलब ये होता है क्रोल करना। क्रोल करना यानी रेंगना। क्रोल करना यानी क्या होता है? कोई पूछे अच्छा चलो ठीक है, रेप्टाइल का मतलब होता है क्रोल करना, क्रोलिंग। ठीक है, तो लेकिन क्रोल करते कौन है? रेंगते हैं ये बेटा, ये रेंगना। तो ये रेंगेंगे, रेंगेंगे। ठीक है, जैसे स्नेक कैसे रेंगता है कि नहीं, तो वैसे ये रेंगेंगे। ठीक है, रेंग रेंग के चलेंगे ऐसे। ठीक है, ये जानवर, ये बात ध्यान रखना। एम्फीबिया उचक उचक के फुदक फुदक के चलेंगी, है ना, तो वो अलग है, ये बात ध्यान रखना। तो ये रेंगने वाले जानवर इसके अंदर आएंगे, रेंगने वाले, रेंगना। ठीक है, रेंगना। ठीक है, रेंगना। ठीक है, चलो। तो क्रोलिंग यानी क्या करना? रेंगना। ठीक है, अब इनमें क्या होगा? इनमें भी जैसे टिम्पेनम प्रेजेंट होती है, ईयर ईयर जो होते हैं लगभग लगभग
पूरे ऐसे अपने जैसे ईयर तो नहीं है, लेकिन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टाइप की, जैसे अपन ने पढ़ा होगा ईयर के अंदर क्या होती है, ईयर ड्रम होता है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, जैसे कान का पर्दा कहते हैं। तो वो कान का पर्दा यहाँ पर आपको बाहर यहाँ पर भी दिख जाएगा, है ना। कान का पर्दा जैसे कहते हैं वो बाहर यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पर देखो दिख रहा है आपको, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसके अंदर आपको कोमोडो ड्रैगन, अगर आपने नाम सुना हो कोमोडो ड्रैगन वगैरह, वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, है ना। तो ये सबसे बड़ी जो छिपकली होती है कोमोडो ड्रैगन, लेजार्ड वगैरह, वो सारे के सारे इस रेप्टिलिया के अंदर रखोगे आप, ठीक है। और इसके अंदर क्या रखोगे अभी बताऊंगा डिटेल में क्या क्या रखेंगे, बहुत सारी चीजें इसके अंदर अपन रखेंगे, ठीक है। चलो इसके अंदर क्या होगा बेटा, 3 चैम्बर्ड हर्ट होगा। कैसा होगा बेटा, सेप्टम पार्शली। तो अपन 3 चैम्बर्ड या फिर इसे अपन 3.5 भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अपन 2 पढ़ के आ गए पाइसिस में, पर अपन ने 3 पढ़ लिया था एम्फीबिया में, अब चौथा रेप्टाइल पढ़ रहे हैं, तो 3.5 चैम्बर्ड हर्ट कहो। क्या कहोगे? 3.5 चैम्बर्ड हर्ट। थोड़ा बहुत देखो, ये 1 चैम्बर्ड, ये 2 चैम्बर्ड, और ये लगभग लगभग ये 4 बन ही रहे हैं देखो, लेकिन क्या बीच में आधा है ये सेप्टा, है ना, ये खुला हुआ है। तो हमने इसको क्या कर रख दिया, इसको ये एक, ये 2, ये और ये 1 और ये 2, हमने इसको आधा मान लिया। ये भैया ये मतलब एक तो ये है ही पूरा का पूरा, है ना, एक तो लगभग है ही, तो अपन ने इसको 2, ये 1.5 मान लिया, इसको 2 ना मान करके अपन ने इसको 1.5 मान लिया, 1.5। तो 1, 2 और ये 1.5 समझ में आ गया होगा। 2 + 1.5 कितना हो गया? 2 यू 1 और एक ये तो 2 हो गया। और ये अपन ने ये 2 चैम्बर ना मान करके, क्योंकि खुला हुआ है ये बीच में से, इसलिए अपन ने इसको 1.5 माना। तो 2 + 1.5 हो जाएगा 3.5, तो लगभग लगभग 3.5 चैम्बर हर्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो होता है उसके अंदर जो होते हैं 4 चैम्बर पूरे होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 4 चैम्बर पूरे होते हैं, ठीक है। और ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर में बाकी में क्या होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, ये बात ध्यान रखना। उसमें होते हैं 3.5 चैम्बर हर्ट। दो तो ये होगा, 1, 2 और ये 2.5, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं है ये वाला, ठीक है। तो ये है 3.5 चैम्बर हर्ट, ठीक है। चलो अब ये क्या होता है इनके अंदर जो एलिमेंट्री, ये क्या है, पोइकिलोथर्म्स, ठीक है। फिशेस भी पोइकिलोथर्म्स, एम्फीबिया भी पोइकिलोथर्म्स, कोल्ड ब्लडेड ही कोल्ड ब्लडेड है सारे के सारे, ठीक है। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, क्रोकोडाइल जो थोड़ा है ना, क्रोकोडाइल वो हरकत देता है। क्रोकोडाइल जो होता है वो वार्म ब्लडेड होता है। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हर्ट भी होता है, और दूसरा ये क्या करता है, ये वार्म ब्लडेड होता है। क्रोकोडाइल कैसा होता है, ठीक है। कई बार ये जो उसको है ना वार्म ब्लडेड कैटेगरी में भी रखा जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। चलो अब सुनो, ये अगर अपन बात करें वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनाल, इनके अंदर पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल वगैरह सब मिलेगा। सांप के अंदर जो है सब कुछ मिलेगी, जीभ वगैरह, टंग वगैरह, दांत वगैरह सब कुछ मिलेगा इसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब मिलेगा ना। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, सांस जो लंग्स होते हैं इनके अंदर सांस लेते हैं उससे, ठीक है। तुमने देखा होगा सांप जो होती है उनकी फुफकार होती है, ऐसे से करते हैं ना, तो वो जो है ना वो लंग्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ओवीपेरस होते हैं। सांप क्या करते हैं बेटा, अंडे देते हैं कि नहीं? अंडे देते हैं ना, तो ओवी पेरस है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, और डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्ट है। अंडा फूटेगा और उसमें से सांप निकलेगा। ऐसा होता है क्या कभी कि अंडा फूटा, फिर उसमें से एक टेडपोल निकला, पर वो टेडपोल जो है धीरे आगे जाके सांप बनाएगा? ऐसा तो नहीं होता ना, डायरेक्ट छोटा सांप निकलता है ना। तो इसमें डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्ट है, ठीक है। कोई लार्वा नहीं है, नो लार्वा, ठीक है। कोई लार्वा आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है। अगर अपन अब बात करो इसकी बेटा, देखो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, देखो अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, देखो ये देखो आप, ठीक है। इसके अंदर रेप्टिलिया के अंदर कौन कौन से आते हैं, टॉर्टोइज वगैरह, क्योंकि टॉर्टोइज भी क्या करते हैं, रेंगते हैं ना, है ना। तो टॉर्टोइज आएगा। ये भी गार्डन लिजार्ड, ये भी रेंगती है ना, ऐसे ऐसे क्रॉल करती है ना। तो ये भी इसके अंदर आएगी। क्रोकोडाइल आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। एलिगेटर, ये लंबी नाक वाली, लंबी, एलिगेटर और क्रोकोडाइल में अंतर क्या है, दोनों बस सेम दिखेंगे, पर इसकी जो जो स्नाउट है, स्नाउट स्नाउट यानी जो इसकी जो आगे की वो जो है, ठीक है, ये लंबी रहती है इसकी थोड़ी, ठीक है। ये बात समझना, ये आगे का जो रहता है पोर्शन थोड़ा लंबा रहता है स्नाउट, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। लिजार्ड वगैरह ये जो होती है ना, वो ये अपने अंदर जो घर में जिससे लड़कियां खूब डरती हैं, ठीक है, वो कौन सी होती है, यही छिपकली है, देख लो बेटा। ये किसमें, आज से कह देना छिपकली से, रे तू तो रेप्टाइल है, रे क्या बोलोगे, रे तू तो रेप्टाइल है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ये समझना, ये क्या, हेमीडेक्टाइलस, ठीक है। ये लिजार्ड का नाम है बेटा, हेमीडेक्टाइलस, ठीक है। क्या बोलोगे, हेमीडेक्टाइलस, ठीक है। घर पर अब तुम लोग ये नहीं बोलना लिजार्ड,
आज से तुम जो है लिजार्ड को बोलना हेमीडेक्टाइलस, तो आप समझेंगे घर वाले कि हाँ चलो लड़की हमारी कुछ बायोलॉजी पढ़ रही है ना। तो आज से तुम घर में क्या बोलना, अरे मम्मी हेमीडेक्टाइलस देखो, ठीक है। इसको कहते हैं नाजा नाजा, ठीक है। कोई सांप वाप दिख जाए ना, दिखे तो अच्छा है ना, लेकिन अगर दिख जाए तो कहना नाजा नाजा दिख गया, नाजा नाजा, ठीक है। कोबरा, अगर कोबरा दिख जाए तो, ठीक है। सांप के लिए कोबरा जो होता है उसको नाजा नाजा कहते हैं, ठीक है। आदिवासी समय में ये गार्डन लिजार्ड, कैलोटेस, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल को क्रोकोडाइलस कहते हैं, ठीक है। और एलिगेटर को एलिगेटर ही कहते हैं, ठीक है। और टॉर्टाइस को कहते हैं टेस्ट्यूरो, क्या कहते हैं, टेस्ट्यूरो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे देखो, ये आ गया, देखो पॉइजनस स्नेक भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। पाइथन कैसा होता है, नॉन पॉइजनस स्नेक होता है। पाइथन जो होता है नॉन पॉइजनस स्नेक होता है। और पॉइजनस स्नेक कौन से होते हैं, नाजा, बेंगुरुस, ठीक है, वाइपेरा, ये क्या है, ये क्या है, पॉइजनस स्नेक्स हैं, ठीक है। तो ये बड़े जहरीले स्नेक होते हैं, क्रेट, कॉमन क्रेट जिसे कहते हैं, देखो बहुत जहरीला सांप होता है। वाइपेर, वाइपर, ये ना देखा होगा आपने, ये राजस्थान, मतलब ये गर्म जगहों पर ज्यादा रहता है वाइपेरा, ठीक है। कोबरा तो जानते ही हो, किंग कोबरा, कौन नहीं जानता, है ना। तो ये तो पॉइजनस है सारे के सारे, ये नॉन पॉइजनस है। पाइथन जो होता है वो क्या करता है, बहुत बड़ा होता है अजगर जैसा, और ये क्या करता है, ये लपट जाता है पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा लपेट लेता है, और ये उसको है ना मसल से मारता है, ये हड्डियां ही तोड़ देता है, ये हड्डियां हड्डियां तोड़ देता है, ये ऐसा लपेट जाता है पूरा का पूरा, ये कुछ और पूरा खा जाता है पूरा का पूरा। बहुत खतरनाक होता है पाइथन, बहुत बड़ा होता है, मोटा होता है। ये इसके पास जहर नहीं होता, क्या नहीं होता बेटा, इसका पास जहर नहीं होता, तो ये नॉन पॉइजनस स्नेक है, ठीक है। आ गई आपको बात समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एवीज की। एवीज यानी समझना इस बात को, एवीज यानी क्या होती है, एवीज यानी पक्षी वगैरह, है ना, एवीज यानी पक्षी। तो इसमें होता है बेटा फोर चैम्बर हार्ट, कैसा होता है इसके अंदर, फोर चैम्बर हार्ट मिलता है इसके अंदर, पक्षी के अंदर, ठीक है। अब अपन ने क्या पढ़ा, दो पाइसेस, एम्फीबिया तीन, फिर उसके बाद रेप्टेलिया साढ़े तीन, और अब आ जाओ चार पे, एवीज पर। अब आ जाओ, चार चैम्बर हार्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये क्या होते हैं, होम्योथर्म्स, क्या होते हैं, ये वार्म ब्लडेड। ये बात ध्यान रखना, देखो ऐसे याद रखना, देखो देखो एक बात समझना इस बात को, ये देखो, ये होम्योथर्म्स समझ में आ गया था। एक होता है पोइकुलोथर्म्स, एक होता है होम्योथर्म्स। पोइकुलोथर्म्स मैंने आपको बताया था, वो क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और ये क्या होते हैं, होम्योथर्म्स क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है। पक्षी क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इनके पास क्या होता है, इंपॉर्टेंट समझना, इनके पास क्रॉप एंड गिजार्ड होता है। क्या होता है बेटा, इनके पास होता है क्रॉप एंड गिजार्ड, ठीक है। क्या होता है क्रॉप और क्या होता है गिजार्ड, इस बात को समझना। देखो देखो, तो ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनके पास क्रॉप एंड गिजार्ड होता है। क्रॉप क्या होता है समझना है इस बात को, क्रॉप और गिजार्ड। क्रॉप जो है यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या होता है, माउथ होता है। माउथ के बाद क्या आता है, माउथ के बाद हमेशा क्या आता है, फूड पाइप, है ना। तो ये फूड पाइप आ गया, ईसोफेगस। सर विंड पाइप भी तो आता है, हाँ बेटा विंड पाइप भी होगा, टेंशन मत लो, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखोगे दोनों पाइप होते हैं। अभी आप तुम फूड पाइप पर आ जाओ, क्योंकि अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं पूरा, है ना। पहले ईसोफेगस, माउथ, फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस यानी फूड पाइप। फिर उसके बाद क्या आएगा, इसके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे अपन कहेंगे क्रॉप, ये दिख रहा है क्रॉप। ये क्या करता है, खाने को स्टोर करने के काम में आता है। क्या करता है, स्टोर फूड, ठीक है। क्या करता है, ये स्टोर करता है फूड को। और बेटा क्यों, तो इसको स्टोर करेगा फूड को, फिर उसके बाद स्टोमक में जाएगा खाना, ठीक है। वो किस में जाएगा खाना, फिर स्टोमक में जाएगा खाना, ठीक है। तो ये अगर खाना स्टोमक्स में जाने से पहले कहां पर स्टोर कर दिया जाता है, क्रॉप में स्टोर कर दिया जाता है। आर्यवास में क्रॉप में स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। और जो है उसके बाद स्टमक में जाता है, फिर उसके बाद गिजार्ड में जाता है। अब गिजार्ड क्या होता है, गिजार्ड जो होता है ये भी एक तरीके का जो है, एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि फूड को बहुत ज्यादा छोटा कर देता है। फूड पार्टिकल्स को क्या कर देता है ये, इसके अंदर जो है बहुत सारे टीथ होते हैं ऐसे, इस तरीके से ये जो है ना फूड को बहुत ज्यादा छोटा कर देते हैं। फूड पार्टिकल्स जो है उसको, फूड पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है इतनी बात। तो ये क्रॉप और इसके अंदर क्या मिलेगा, गिजार्ड मिलेगा आपको, ठीक है।
जो क्या करेगा, स्टोर करेगा। क्रॉप क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, और गिजार्ड क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को छोटा छोटा करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, फ्लूइड पार्टिकल्स को छोटा कर देगा, वो होता है गिजार्ड। ठीक है, चलो अब क्या होगा इसके अंदर, डबल रेस्पिरेशन इसके अंदर मिलता है। एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग्स, इसके अंदर जो है ना, आप इसमें देखोगे तो आपको जो है डबल जो है आपको एक तो लंग्स तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ जो है एयर सेक्स भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, क्या मिल जाएंगे, हवा भरने के लिए एयर सेक्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये डबल रेस्पिरेशन एक तरीके से काम करते हैं कि हवा पहले एयर सेक्स में जाएगी, फिर उसके बाद लंग्स में जाएगी, तो हवा ये इधर एयर सेक्स में भी स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन कैसी होती है इंटरनल, और मैं एक चार्ट दूंगा, मैं सब याद हो जाएगा आपको, टेंशन मत लेना, किस में इंटरनल किस में एक्सटर्नल, एक चार्ट दूंगा, वो डाल दूंगा मैं आपको ग्रुप में, उसी से आपको सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, वो चार्ट पढ़ लेना, तुम्हारा लगभग लगभग 90%, 99.9% आपकी दो चार्ट में, दो चार्ट दूंगा, पूरा पूरा आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा एनिमल किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। ओवी पैरस यानी याद, ऐसे याद करा करो कि ओवी पैरस है या वीवी पैरस है। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपने देखे होंगे ना अंडे, देखे होंगे, क्रो का अंडा, चिड़िया के अंडे बहुत देखे होंगे, तो ऐसे खुद ही दिमाग लगा दिया करो ना कि ये क्या होंगे, ओवी पैरस होंगे, क्योंकि अंडे रिलीज करते हैं। चिड़िया के अंडे हमने खूब देखे हैं, ओ यानी अंडा, ओ यानी अंडा देने वाला, ओ यानी ओवी पैरस, क्या बोलोगे उसको, ओवी पैरस या फिर एग देने वाला। ठीक है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, यानी कोई लार्वा बनता है या नहीं बनता, कोई लार्वा बीच में नहीं बनता, जैसे टेडपोल बन रहा था ना लार्वा, उसके अंदर नहीं बन रहा कोई लार्वा। ठीक है, तो लार्वा वगैरह नहीं बन रहा, इसलिए इसलिए कैसी होगी ये, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, कोई लार्वा नहीं बन रहा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, अंदर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाओगा। ठीक है, चलो अब इसका कोई आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो भैया ये बोल देना, सब जानते हैं यार, एबीज का क्या एग्जांपल है। ठीक है, क्रो, ठीक है, पिजियन, ठीक है, पैरट, पैरट को कहते हैं पिस्टेकुला, पिजन, पिजन को कहते हैं कोलंबिया या कोलंबा, कोलंबिया तो बेटा एक वो है श्रीलंका में है ना, ये कोलंबा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कोरवस, क्रो, ठीक है, ऑस्ट्रिच क्या हो गया, स्टूथियो, ठीक है, पैवो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पेंगुइन, ये वल्चर्स, ये क्या है, नियोफ्रॉन्स, तो ये सारे के सारे क्या है, ये आपको ये सब जानते हो है ना, ये बोलने की जरूरत है नहीं है। ऐसी कौन सी जो बर्ड्स है जो उड़ नहीं सकती, फ्लाइटलेस बर्ड कौन सी है, सभी जानते हैं, ऑस्ट्रिच। और एक बात और जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा जो, इसका जो वो होता है, सबसे बड़ा सेल जो होता है वो इसका अंडा होता है। ठीक है, एग सेल जो होता है इसका सबसे बड़ा होता है ऑस्ट्रिच का, है ना। और ये उड़ नहीं सकती, इसके पास फेदर तो है लेकिन ये उड़ नहीं सकती, सभी जानते हैं इसके बारे में। मोर को कौन नहीं जानता, पेंगुइन को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं इसके बारे में, क्या बोलूं मैं, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपन पढ़ेंगे मैमेलिया के बारे में, है ना। मैमेलिया क्या होते हैं, मैमेलिया क्या होते हैं बेटा, नाम कैसे पढ़ा, मैमेलिया समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अपन अपन इसको लीव करेंगे। देखो मेमोरी, इसके अंदर क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं मैमेलिया के अंदर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये मेमोरी ग्लैंड कौन से होते हैं, ये दूध देने वाले ग्लैंड, इन्हें अपन क्या कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, इनसे दूध निकालना, ठीक है, सभी के अंदर। तो सर हम भी मैमिलिया में आते हैं ना, हाँ बिल्कुल मैमिलिया में आते हो, तो फिर सर हमारे में भी मेमोरी ग्लैंड्स होंगे, हाँ बेटा हमारे में भी मेमोरी ग्लैंड्स हैं, फीमेल में होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, जैसे ब्रेस्ट वगैरह है ना, तो हमारे फीमेल में क्या होंगी, ब्रेस्ट वगैरह होंगे, है ना। तो हम उनको मेमोरी ग्लैंड्स कहेंगे या ब्रेस्ट कहेंगे, एक ही बात है ना। तो स्किन में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स ही है ये, मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो अगर अपन बात करें स्किन में हेयर्स होते हैं कि नहीं, देखो बच्चे के में हेयर्स हैं, हमारे हेयर्स हैं, हाथ लगा के देखो, इसमें भी आपको हेयर दिखेंगे, सब सब में क्या दिखेंगे, हेयर्स दिखेंगे, सीधी बात ये है। पैर कितने होंगे, दो पेयर ऑफ लिम्स होंगे, हमारे में भी टू पेयर ऑफ लिम्स है, फोर लिम्स। ये क्या है, ये दिनादिन धा, जिससे अपन करते हैं दिनादिन धा, ये क्या है, फोर लिम्स। और नीचे वाले पैर कौन, नीचे वाले क्या होते हैं, हाइंड लिम्स, नीचे वाले क्या होते हैं, हाइंड लिम्स। ठीक है, हरी बात समझ में। अपन में क्या होता है, ईयर पिन्ना मिलता है बेटा, अपन में क्या मिलता है, ये ईयर पिन्ना मिलता है एक एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब अपन में सिर्फ ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट कान हो, है ना, डायरेक्ट कान का पर्दा नहीं होता, कान का पर्दे के बाहर ये ईयर पिन्ना आपको दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, ये ईयर पिन्ना। फोर चैम्बर हर्ट होता है, कितना चैम्बर हर्ट होता है, फोर चैम्बर हर्ट होता है।
फिर कैसे होते हैं होम्योथर्म्स, बेटा वार्म ब्लडेड है ना, हम वार्म ब्लडेड है ना, ऐसा तो नहीं है कोई 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 कि भैया कोल्ड ब्लडेड हो रहा हो, सर्दी बाहर का टेम्परेचर 4 हो रहा हो तो तुम्हारे अंदर का भी टेम्परेचर 4 डिग्री हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कोई। हाँ भैया है ना, ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है ना। अपन सारे के सारे ह्यूमंस कैसे हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है। अपन क्या करते हैं, ये 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं, ठीक है। एक कौन से हैं, फोर लिम्ब, और एक कौन से हैं, हैंड लिम्ब, ठीक है। हाथ, हाथ और फोर लिम्ब को क्या कहते हैं, हाथ, और ये हैंड लिम्ब को क्या कहते हैं, पैर, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, अब बस ये डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर फोर लिम्ब का इस्तेमाल उठाने के काम में आ रहा है तो अलग अपन जैसे है, और कुछ भी ये लेना देना, और ये जो होते हैं कुछ जो होते हैं जैसे जानवर जो फोर लिम्ब का जो है इस्तेमाल चलने के काम में आते हैं, चलने के काम में करते हैं, ठीक है। चलो, फोर चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ये बात ध्यान में रखना। ये आगे बढ़ते हैं अब इसके अंदर, देखो भाई क्या होते हैं इसके अंदर। अगर अपन बात करें तो ये हेट्रोडोंट, थीकोडोंट और डायफोडोंट, ठीक है। डेंटिशन कैसा होता है, हेट्रोडोंट, थीकोडोंट और डायफोडोंट। हेट्रोडोंट मतलब क्या होता है, हेट्रोडोंट मतलब ये होता है कि दांत सारे एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं, दांत सारे एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, दांत अलग अलग होते हैं, है ना। दांत क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे कहते हैं अपन हेट्रोडोंट, ठीक है। ठीक है, जैसे अपन में सुना होगा आपने अलग अलग टाइप के, अलग अलग टाइप के दांत, ठीक है, अलग अलग टाइप के टीथ, उसे कहते हैं अपन हेट्रोडोंट, ठीक है। आ रही बात समझ में, अलग अलग टाइप के टीथ मिलेंगे, ठीक है। और थीकोडोंट मतलब क्या होता है, और डायोफाइडोंट मतलब क्या होता है, समझना। डायोफाइडोंट मतलब क्या होता है, अलग अलग टाइप के टीथ कौन से होते हैं, इंसीजर, कैनाइन टीथ, सुना है आपने, मोलर, नाम सुना हो आपने, तो अलग अलग टाइप का, ऐसा नहीं कि सब एक जैसे दांत है, ऐसा नहीं है, है ना। ये देखो, ये जैसे एक कैनाइन है इसका, ये क्या है बेटा, ये बड़ा दांत है ना इसका, ये क्या है, ये कैनाइन है ना, ये बड़ा दांत कैनाइन है, ये बात ध्यान रखना। ये बड़े बड़े दांत जो होते हैं ये होते हैं कैनाइन। अपने में भी साइड में एक कैनाइन होता है, यहाँ से अपने भी साइड में क्या होता है, कैनाइन होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब देखो डायफाइडोंट क्या होता है, डायफाइडोंट मतलब दो दांत, दो प्रकार के दांत आते हैं, एक तो मिल्क टीथ, मिल्क टीथ होता है एक तो, और एक होते हैं परमानेंट टीथ। 2 बार आते हैं दांत, एक बार आते हैं जिंदगी में या 2 बार आते हैं, 2 बार आते हैं ना दांत, तो उसे कहते हैं डाइफाइडोंट। जिंदगी में 2 बार दांत आते हैं, स्टार्टिंग में मिल्क टीथ आते हैं, दूध के दांत आते हैं, दूध के दांत जब गिर जाते हैं तो फिर उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। अब अगर बात करें थीकोडोंट, थीकोडोंट का मतलब क्या होता है बेटा, थीकोडोंट का मतलब ये होता है कि समझना इस बात को कि हमारे जो है टूथ जो है सॉकेट में डला हुआ है, हमारा क्या होता है, एक सॉकेट है अंदर, है ना, यहाँ पर टूथ जो होता है ना, यहाँ पर सॉकेट होता है ना, और सॉकेट होता है, और उसमें क्या हुआ है, उस सॉकेट के अंदर कौन है, उस सॉकेट के अंदर टूथ डला हुआ है, उस सॉकेट के अंदर क्या डला हुआ है, टूथ डला हुआ है, ऐसे, ठीक है। उसे कहते हैं अपन थीकोडोंट, ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन, थीकोडोंट। आरिया समझ में कि हमारे टूथ सॉकेट के अंदर टूथ है, ठीक है। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सॉकेट के अंदर टूथ नहीं होता, है ना। जैसे अगर अपन बात करें क्रोकोडाइल की, तो क्रोकोडाइल के क्या होता है, देखो जैसे ये सॉकेट है क्रोकोडाइल का, यहाँ से दांत निकलेगा उसका, जैसे क्रोकोडाइल का दांत कहाँ से निकलेगा, यहाँ से दांत निकलेगा इधर से, सॉकेट के अंदर नहीं होगा, सॉकेट से बाहर से होगा, सॉकेट से जुड़ा हुआ होगा लेकिन बाहर से। अपना जो सॉकेट है, ठीक है, जो बोन है जिसे अपन कहते हैं एल्वेलर बोन, है ना, एल्वेलर बोन होती है, अभी तुम पढ़ोगे डिटेल में जब तुम पढ़ोगे, तो एल्वेलर बोन के अंदर धसा हुआ रहता है ऐसे सॉकेट में, ये सॉकेट है, उसके अंदर ऐसे टीथ, ये टीथ होगा, ये टीथ की रूट होंगी, रूट्स होती हैं उसमें, टीथ की रूट्स में ऐसे ये धसा हुआ रहेगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, उसके बाद सेक्सेस क्या होंगे, सेपरेट होंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। सेक्सेस क्या होंगे, सेपरेट होंगे, मेल अलग होती है, फीमेल अलग होती है, और फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब क्या होता है, ज्यादातर जानवर जो होते हैं कैसे होते हैं, वीवी पैरस होते हैं, वीवी पैरस होते हैं यानी बच्चा जन्म देते हैं, जन्म देते हैं, है ना, क्या देते हैं, जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते, जन्म देते हैं, लेकिन एक को छोड़ के बेटा, प्लेटिपस और इकिडना, ये क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये प्लेटिपस और इकिडना क्या करते हैं, ये अंडा देते हैं दोनों के दोनों, ये क्या करते हैं, ये भी अंडा देता है, ये भी अंडा देता है, ये भी क्या करता है, एग देता है, ये भी क्या देता है, एग, और ये भी क्या देता है, एग, अंडा देता है बेटा, क्या देता है, ये अंडे का फंडा, समझ में आ गई ये बात, ये भी अंडा देगा, और ये भी क्या देगा, अंडा देगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, और देखो मैं पिक्चर भी डाली हुई है, ये एकेडना है और ये प्लेटिपस है, सबने सुना होगा, प्लेटिपस पेरी,
है ना, कार्टून नेटवर्क भी आता है इसका, प्लेटिपस प्लेटी। और एकाइडना जो होता है इसमें आप ये ऐसा इस तरीके का जानवर होता है, स्पाइनी स्किन रहती है, स्पाइनी स्किन। ठीक है, चलो सब डाल दिया मैंने, सब बहुत अच्छी स्लाइड्स हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आपको कोई पूछे कि भैया मैमेलिया में कौन कौन आता है, तो आप भैया आप खुद ही बता सकते हो कि कौन कौन आता है। एक तो आता है प्लेटिपस, ठीक है, फिर आता है कंगारू, ठीक है, प्लेटिपस, कंगारू, ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स मतलब कौन सी, ठीक है, ये टेरोपस, है ना, चमगादड़, चमगादड़ वगैरह आपको मिलेगा, मंकी आपको मिलेगा, सब आपको इसके अंदर ही मिलेगा, है ना, चमगादड़, मंकी, ठीक है, और ये कैमल वगैरह, है ना, कैमल, रैट, डॉग, कैट, एलिफेंट, सब आपको इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, कॉमन डॉल्फिन, ठीक है, और डॉल्फिन बोल रहा हूं मैं, डॉल्फिन, डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन के पास दिमाग होता है बेटा, ये बात ध्यान रखना, बहुत ज्यादा दिमाग रहता है। अगर जानवरों की बात कर रहे हो तो सबसे ज्यादा जो है दिमाग वाली होती है डॉल्फिन, है ना। तो अगर अपन बात करें तो, है ना, फिशेस में सबसे ज्यादा जान जो होती है डॉल्फिन वो होती है, दिमाग वाली। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो डॉल्फिन जो होती है वो इसमें आती है। शार्क वगैरह किसमें आती है, शार्क जो होती है, शार्क जो होती है वो उसमें आती है, वो फिशेस या पाइसिस में आती है। सर ये भी तो फिशेस है ना, नहीं बेटा ये फिशेस नहीं है, डॉल्फिन जो है फिश नहीं है, ये मैमिलिया में रखा जाता है। इसको किस क्लास में रखा जाता है, मैमिलिया में। वो ब्लू वेल भी मैमिलिया में रखी जाती है। तो सर इसका मैमिलिया में रखा जाता है, यानी इसका 4 चैम्बर होंगे हर्ट। और हाँ बेटा इसके 4 चैम्बर हर्ट होते हैं, बिल्कुल सारे 4 चैम्बर हर्ट होते हैं, बिल्कुल सारा का सारा मैमिलिया के कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, चलो ये सब जानते हैं। घोड़ा, घोड़े को कहते हैं इक्वस, पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर, पेंथेरा लियो लायन। ठीक है, ये सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे, क्लास में मिल गया में। और बेटा ये क्या हो गया आपका, दी एंड हो गया। ठीक है, चलो अब अपन कुछ नीट एम्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो एक क्वेश्चन है बेटा, क्या क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट वीवी पैरस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है AIPMT 2015 का। तो इसका आंसर क्या है, कौन सा ऐसा जानवर अभी अभी अपन ने पढ़ा जो कि वीवी पैरस नहीं है। ठीक है, वीवी पैरस नहीं है, वीवी पैरस नहीं है, यानी क्या है, ओवी पैरस है, ओवी पैरस, ओवी पैरस है। ओवी पैरस कौन से होते हैं, जो एग ले करते हैं, एग देने वाला। अब एग देने वाला कौन सा है, क्या एलिफेंट अंडा देता है, क्या एलिफेंट अंडा देता है, क्या नहीं देता, तो ये तो आंसर नहीं है। वेल अंडा देती है क्या, नहीं, वेल भी अंडा नहीं देती, क्योंकि वेल जो है मैमेलिया में आती है, नहीं देती। फ्लाइंग फॉक्स, चमगादड़, वो भी अंडा नहीं देता। तो इसका अभी अभी अपन ने पढ़ा, प्लेटिपस और जो है एकिडना, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, ये अंडे देने वाले होते हैं, ये अंडा देते हैं, क्या देते हैं, ये एग देते हैं। प्लेटिपस कैसे देता है, एग देता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको, तो बिल्कुल सही। अब मैराइन फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, क्वेश्चन क्या है कि ऐसी कौन सी मैराइन फिश है, ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। मैराइन फिश है, यानी क्या होगी, कॉन्ड्रिक्थीज होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो कॉन्ड्रिक्थीज में ऐसी कौन सी जो है मैराइन फिश है जो क्या प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक करंट, तो अपन ने पढ़ा था टॉर्पिडो, है ना। तो ये क्या है, टॉर्पिडो इसका रहेगा। टॉर्पिडो क्या होती है, जो है इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं इसे, टॉर्पिडो को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, स्कॉलिडॉन, डॉग फिश वगैरह ये सब कुछ नहीं करती प्रोड्यूस। ठीक है, आ रही बात समझ में, चलो ये 2014 में एक क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT में। तो ये बेटा ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में। तो ये एक आपने एक प्लेन एरिया देखा होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा आपने इस प्लेन एरिया को, है ना। तो आपने ये 9th-10th में भी पढ़ते हैं, है ना। तो प्लेन एरिया जो होता है जिसके पास जो होती है आंखें भी रहती हैं इस तरीके से, है ना। तो इसके पास जो है आंखें रहती हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके पास क्या होती है, रीजनरेशन की पावर होती है। ये कट करके मैंने बताया था, ये जो है कट कर कर जो है ये अलग अलग उसमें फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आइए सर में कट करके ये जो है पूरा बना लेता है, पूरा का पूरा, है ना। तो मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। तो इसके पास क्या होती है, रीजनरेशन पावर होती है ना। तो इसे कहते हैं रीजनरेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉसेस हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। देखो इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT 2015 में, ऐसा कौन सा है जिसमें 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे जिसमें होते हैं, 2 सेपरेट, देखो सेपरेट 2 हो, एक क्या हो, ये वाला सेपरेट हो और एक ये अलग सेपरेट हो। ठीक है, अपन ने पढ़ा हुआ है कि यहाँ से पूरा का पूरा सेपरेट सिस्टम चलता है, यहाँ से जो है प्योर ब्लड जो है चल जाता है, प्योर ब्लड चलता है यहाँ से, और यहाँ पर इम्प्योर ब्लड जो है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड जो है वो होता है, रेगुलेट होता है, अपन ने पढ़ा हुआ है ना। यहाँ से इम्प्योर ब्लड होता है।
यहाँ से इम्प्योर ब्लड जो है जाता है, यहाँ से अपन ने सब पढ़ा हुआ है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड, यहाँ से प्योर ब्लड। ठीक है, तो ठीक है, तो इस बात को समझना, यहाँ से इम्प्योर यहाँ से प्योर, तो दो सेपरेट कब हो पाएगा, जब चार चैम्बर हो। जब चार चैम्बर हो तभी तो ऐसा हो पाएगा। और चार चैम्बर किस में होते हैं, जो मैमेलिया का होगा या एवीज का। चार चैम्बर किस में होते हैं बताओ जल्दी से। चार चैम्बर होते हैं जिस, जो या तो वो मैमिलिया हो या वो एवीज हो। मैमिलिया में ही और एवीएस में ही चार चैम्बर होते हैं, मैमिलिया और एवीज। अब इसमें देखो किस, कोई एवीज का है क्या, सर ये तो एवीज नहीं है, ये भी एवीज नहीं है, कोई बर्ड नहीं है। हाँ वेल जरूर मैमिलिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वेल आ जाएगा इसका आंसर। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, कि ये क्या बोल रहे हैं बच्चों, फॉलोइंग इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये क्वेश्चन है ना। तो लिखा हुआ है कोरल्स, एक मिनट एक चेक कर लूं, हाँ कोरल्स ही है ना। प्लेटफॉर्म, टीनिफोर्स, टीनिफोर्स और स्पॉन्जेस। इसका आंसर क्या है, कोरल्स कैसे होते हैं भाई, कोरल्स, कोरल्स स्पॉन्जेस वगैरह तो आप जानते ही हो, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टीनोफोर्स भी। ठीक है, तो कोरल्स कौन से होते हैं, कोरल्स जानते हो, सिलेंट्रेटा को कोरल्स कहते हैं, या नाइडेरियंस को अपन क्या कहते हैं, नाइडेरियंस। नाइडेरियंस को क्या कहते हैं, डिप्लोप्लास्टिक कहते हैं, है ना, तो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं वो। ठीक है, तो ये स्पॉन्जेस को तो अपन कुछ कहते ही नहीं है, इसमें तो सेलुलर लेवल होता है, तो लेयर ही नहीं होती तो क्या मतलब है, तो सेल लेयर होती है, तो सेलुलर सेल होता है इसमें, तो सेल लेवल होता है, तो इसमें तो लेयर बनी होगी नहीं कोई। फ्लैट वॉर्म जो होती है ये होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये क्या होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर है इतनी बात, आगे बात समझ में। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, है ना। क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, दोनों द्वारा ऐसी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दोनों नहीं लेते। ठीक है, तो अगर अपन बात करें बोन्स, तो बोन्स अगर बात बात करें तो ओसिफाइड एंडोस्केलेटन बोन्स जो होती हैं बर्ड्स में भी होती हैं और मैमल्स में भी होती हैं। ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स दोनों में होती हैं, तो ये तो कॉमन हो गया। ब्रीथिंग लंग्स, लंग्स किस में होते हैं, दोनों में होते हैं, बर्ड्स में भी होते हैं मैमल्स में भी होते हैं, दोनों इसी से ही करती हैं, सांस लंग्स से ही लेती हैं ना, लंग्स होते हैं। अब इसमें ये दिक्कत है वीवी पैरिटी, वीवी पैरस जो होते हैं, सुनना समझना, ये अंतर यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो होती है इसकी जो होती है ये जो होती है, अगर अपन बात करें वीवी पैरस की, तो मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं वीवी पैरस, जबकि बर्ड्स क्या होती हैं, बर्ड्स वीवी पैरस नहीं होती, वो क्या होती हैं, ओवी पैरस होती हैं, तो इसका आंसर ये चला जाएगा। ठीक है, वार्म ब्लडेड तो दोनों ही होते हैं, चाहे वो बर्ड्स हो चाहे वो मैमल्स हो, दोनों कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड रहते हैं। ठीक है,